अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये मैं उत्तपा बना रही थी। मैंने अपने चैनल पर डाला भी है कि भाई मैं दिन भर क्या खाती हूँ, तो आज उसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। ये इडली का जो बैटर होता है बस मैंने वही लिया है और उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची, ये थोड़े से मसाले डाल दिए। ऐसे डलते नहीं उसमें, पर या हम डाल देते हैं। सो डाल दिया है और थोड़ा पानी भी उसमें ऐड किया है और अच्छे से फिर उसको मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़े प्याज और टमाटर और कोतमीर, हरी मिर्ची, ये थोड़े चॉप करके रखे हुए हैं। बस फिर फ्राई पैन मैंने गरम किया है और उसमें ये बैटर ऐड किया है और थोड़ा एक साइड यानी अच्छा पकने लग जाए वैसा, और उस पर ये चॉप किए हुए सारे वेजिटेबल ये डाले हैं। इसमें आप और कुछ चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। और कि कुछ इसमें से हटा सकते हैं, जैसे प्याज नहीं चाहिए तो आप प्याज नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। पर मुझको नाश्ते में ना ये सब, जैसे साउथ इंडियन नाश्ते जो होते हैं ना, इडली, मसाला डोसा और उत्तपा, ये बहुत अच्छे लगते हैं। सो बस एक तरफ से अच्छे से हो गया है तो अब मैं उसको पलटा दूंगी और पलटाने के बाद थोड़ा दबा वबा के कि भाई अच्छे से अंदर तक पक जाए और हमारा नाश्ता अच्छा वाला तैयार हो गया। बच्चे तो ये सब नहीं खाते, सिर्फ मेरे लिए है। कभी कभार शोहर खा लेते हैं, वरना यूजुअली ये मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ। सो ये हमारा नाश्ता है। इधर मैंने खोपरे की चटनी बनाई हूँ और ये उत्तपे, माशाल्लाह। अच्छा, ज़रा सैटरडे का मौसम चेक करें आप, माशाल्लाह। बारिश भी हो रही थी और थोड़ा धूप भी निकल गई थी। सो ऐसे देखे रेनबो बन गया, माशाल्लाह। मैंने बच्चों को बुलाया कि देखो कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। कभी कभार ऐसे निकल जाता है ये ऐसे, और बराबर फॉर्म में है, नहीं तो कभी आधा होता है ना। ये तो देखिए अब बराबर आधा सर्कल बना हुआ है अच्छे से। मेरे घर में तो माशाल्लाह रोज़ ही रेनबो रहता है। मैं आपको किसी दिन वीडियो लेके शेयर करूँगी कि किस तरीके से रोज़ रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह घर में ऐसे रेनबो की एक लाइन बन के ही आती है, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। नेचर में कितने कलर है, क्या अल्लाह ने कितने कलर किया है, इंसान कैसे कलर करेगा और क्या कर सकता है। देखिए कितनी माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत झलकती हुई दिख रही है। फिर ये था संडे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और फिर कोई जानने वाले मार्केट वगैरह जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आपको कुछ लाना है, तो मैंने इल्ली से एक भेज दी अपनी कि भाई ये लेते आ जाए तो बहुत आपका एहसान। सो बस मैंने ये मार्केट आई थी, उसी को मैं उठा रही थी। टमाटर को मैं क्या करूँगी, इसको मैं धो के थोड़ा सुखा लूँगी और फिर उसके बाद किचन टॉवल पर उसको, मतलब पानी उसका सुखा कर फिर फ्रिज में उसको रख दूँगी। और उसके बाद मैंने ककड़ी को भी भाई जगह पे रख दिया। गाजर, ककड़ी गाजर ये दोनों रोज़ इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ। यानी दोपहर के खाने में आप समझे कि सलाद तो ज़रूरी है, सैलड ज़रूरी है दोपहर में। बच्चों को भी काफ़ी पसंद है और जब मैं डाइट पे हूँ तो ज़्यादा मैं सलाद ज़्यादा लेती हूँ और चावल वगैरह थोड़े कम लेती हूँ। सो ये डेली बेस पे खाए जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा ही आते हैं। फिर मेथी की भाजी को मैं काट रही थी। इसको भी जितनी आप साफ़ करके रख दे वो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक बार ये फ्रिज में चली जाती है ना तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने वही सोचा कि चलो एक साथ ही उसको साफ सफाई करके रख दे, तो बहुत आसान, बस उसका स्टैम कर दो। इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है तो मैंने इसको सबको काट दिया और इसको अब थोड़ी देर पानी में मैंने भिगा के रख दिया है। अब वो इंशाल्लाह जब वो अच्छे से मिट्टी विट्टी निकल जाएगी उसके बाद मैं उसको धो ला के फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा से मेथी के हम पराठे बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर किसी वीडियो में उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ। अच्छा, फिर काफ़ी टाइम से हम नीचे बिल्डिंग में हमारी जो स्विमिंग पूल है वहाँ नहीं गए थे, तो बच्चों ने कहा कि अम्मी जाते हैं, मौसम भी अच्छा है, यानी कोई बारिश वगैरह भी नहीं है, सो अच्छा धूप वाला मौसम था, तो हम चले गए हैं। ये जा रहे हैं, ये सोल की क्रीम यानी सनस्क्रीन ले लिया है, बच्चों ने लगा लिया है। और उसके बाद कुछ खाना, नीचे रहेंगे तो थोड़ी मंचिंग होनी चाहिए ना खाते खाते, क्योंकि काफ़ी देर माशाल्लाह 2-2.5 घंटा रहते हैं। एक बार जाते हैं तो बच्चों का निकलने का दिल नहीं बोलता, इस तरीके से जाते हैं। सो और पानी वगैरह लेके हम नीचे आ गए थे। बहुत ही कम आना होता है, पता नहीं क्यों लोग समझते होंगे कि भाई नीचे ही स्विमिंग पूल है तो रोज़ का आना जाना। हालांकि हमने जब यहाँ पर घर लिया था ना तो उसका मेन मकसद ही यही था कि चलो बच्चों की इंजॉयमेंट हो जाएगी, बच्चे हर सैटरडे संडे आएंगे। पर नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों, या तो बारिश हो जाती है या फिर बच्चे देर से सोकर उठते हैं, XYZ कुछ भी रीज़न होती है, तो इतना नहीं आना पड़ता है। मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने में कुछ एक बार आते होंगे। देखे आप, अजीब ना। चले बहरहाल, तो हनाना सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है कि भाई अभी कपड़े भीगे हुए नहीं है तो पहले यहाँ थोड़ी देर खेल लो, तो वो यहाँ खेल लेती है थोड़ी देर। और उसके बाद अभी तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई, उसके पैर भी अच्छे से पहुँचने लग गए हैं, तो बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप ये देखिए हमारी ये बिल्डिंग है माशाल्लाह। अगर टोटल बिल्डिंग का आइडिया लगाया जाए तो मेरे ख्याल से कुछ 28 माले की हमारी बिल्डिंग है, उसमें फिर पार्किंग एरिया और ये और वो निकाल दे, तो ऐसे करके मतलब है माशाल्लाह से।
ये बच्चे मज़े कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों ने एक छोटा सा कोर्स किए हुए थे स्विमिंग का, मेरे ख्याल से कुछ 1 हफ्ता कुछ गए होंगे, और उसके बाद जाना हुआ ही नहीं, और उसके बाद कोविड और ये और वो, कि भाई वो स्विमिंग की क्लासेस जो होती है ना वो प्रॉपर ली नहीं गई। देखिए, हम तो पानी में रहते हैं तो पानी की चीज़ें तो आनी चाहिए, और वैसे भी नबी ने फरमाया है कि भाई अपने बच्चों को स्किल सिखाया करो, जो आपके ज़माने में चल रही है, जिसकी ज़रूरत हो वो स्किल तो बच्चों को आनी चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने सोचा है, अभी इंशाल्लाह ये जो वेकेशन आएगी ना, अभी दिसंबर से हमारे यहाँ वेकेशन शुरू हो जाएगी, और थोड़ा भी नवंबर दिसंबर थोड़ा बिजी जाने वाला है। इंशाल्लाह जब वेकेशन हो जाएगी तो हम यहाँ पर चारों को हनाना को भी इंशाल्लाह स्विमिंग क्लास में डाल देंगे। आप देखिए वो कैसे स्विमिंग कर रही है, और उससे पूछ रहे तो बोलती भाई लोग भी ऐसे करते हैं ना। आती है बच्चों को, यानी पानी में अच्छा खासा वो बिना सपोर्ट के अच्छे से तैर सकते हैं, लेकिन जो एक प्रोफेशनल जो होती है ना वो वाली नहीं आती है। तो मुझको ऐसा है कि भाई बच्चों को वो आ जानी चाहिए। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो सीख लूँ, मुझको भी काफ़ी शौक है स्विमिंग सीखने का, तो इंशाल्लाह। या तुम आओ, होप फॉर द बेस्ट। મૂળ ઉપર મૂકવાનું। પછી તું પડી જાય, પછી તને કોઈ નહીં થાય। ના। आपके ऊपर है ना, आप सीखना चाहे तो क्या नहीं सीख सकते। जैसे ड्राइविंग के, मेरे को रास्ते पे ऐसे गाड़ी वाड़ी चलाने कोई चलाता है तो मुझको बहुत डर लगती है रोड वे पर, लेकिन भाई ज़रूरत पड़ी है और फिर थोड़ा शौक भी आया कि नहीं सीखने की चीज़ है तो सीख ही लेना चाहिए। तो आज ड्राइविंग भी सीख ली गई तो अल्हम्दुलिल्लाह काम आती है। वैसे इंशाल्लाह स्विमिंग का भी इरादा है, इंशाल्लाह ज़रूर सीख लेंगे। अच्छा, आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई इतना टाइम आता कहाँ से है और इतना फ्री रहते क्यों है कि ये सब काम कर ले, या फिर हमेशा मोटिवेट कैसे रहते हैं। ये सब करने के लिए भी एक मतलब एक इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए ना, तो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो मेरे पास इसका सिर्फ ऐसे ही हल्का फुल्का यही जवाब है कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव रहता है, यानी उसके अंदर एनर्जी पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी में सभी आ गई, यानी अच्छी सोच आ गई, या फिर किसी के बारे में अच्छा गुमान आ गया, या फिर कुदरत पर भरोसा आ गया, ये सब आपकी पॉजिटिविटी में आ गई। अगर कोई इंसान की सोच मजबूत हो ना, तो फिर उसको जो भी उसके आसपास जो काम है ना वो उससे मस्बत अंदाज में ही हो जाते हैं, उसको इतना भारी नहीं पड़ता है। ये बिजी का जो वर्ड है ना वो पर्सनली मुझको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो टाइटल में यूज़ करना पड़ता है, वरना बिजी इंसान होता ही नहीं है। हाँ, काम होते हैं, लोड भी आ जाता है, वो एक मसला नहीं है, लेकिन जब मुझको ऐसा लगता है कि अगर बार बार ये बिजी का वर्ड बोला जाएगा ना तो दिमाग पे एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि मैं तो बहुत ही बिजी हूँ और मेरे पास तो काम ही नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं है और ये नहीं है, तो वो थॉट नेगेटिव होने लग जाती है। तो ऐसे जुमले बोले ही नहीं जाए, ऐसी सोच ही नहीं जाए, तो मेरे को लगता है काफ़ी टाइम आपके पास होता है, काफ़ी आप खुद ही मोटिवेट रहते हैं, आपको किसी दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता है। जैसे अगर बात करें सहाबा की या ताबईन की या सब की, यानी जो भी इंसान कुछ करके गया है, तो वो थोड़ी ये तो नेट, अभी इंटरनेट तो अभी मशहूर हुआ है और चलने लगा है, लोगों को मोटिवेशन की आदत हो गई है, वरना ये जो लोगों ने काम किया है इनको थोड़ी किसी ने मोटिवेट किया है। हाँ, इनके अंदर ही जो मस्बत चीज़ थी, जिन्होंने यानी जिनके पास एक गोल था, जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद था, तो उन्होंने फिर इधर उधर ध्यान नहीं दिया, अपने गोल पे और अपनी सोच पे ध्यान देकर ये सब यानी पॉजिटिव इंसान बनकर ये अपने मोटिवेशन खुद निकली है इनके अंदर से और ये पहुंच पाए हैं। सो मोटिवेशन कोई बाहर की चीज़ नहीं होती कि आप उसको ढूंढा जाए। हाँ, कभी कभार सुन लेना चाहिए, जैसे कि ईमान को ताज़ा करने वाली चीज़ें हैं ये सब, लेकिन कोई आपके अंदर ये सब उतार नहीं सकता जब तक कि आप खुद नहीं चाहोगे ना, जब तक आपकी सोचें पॉजिटिव नहीं बनेगी, जब तक कि आप हर मंजर को या हर पहलू को पॉजिटिव नहीं देख पाएंगे, तब तक ये इंसान मोटिवेट नहीं हो सकता। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपनी सोचों को, अच्छा फिर सोच मस्बत रहेगी भी कैसे, कि जब आप मस्बत लोगों के दरमियान उठेंगे बैठेंगे। अच्छा, उठना बैठना तो हो नहीं सकता क्योंकि आसपास पूरी नेगेटिविटी फैली है। तो मोबाइल तो ऐसी चीज़ है ना कि इंसान उसके साथ लगा ही है, पता नहीं अभी, लेकिन एक नॉर्मल रिसर्च बताती है कि दिन में इंसान कितनी बार अपने मोबाइल को टच करता है और खोलता है और देखता है कुछ है कि नहीं। हालांकि पता है ना कोई मैसेज है उसमें, ना कुछ है, यूट्यूब में कुछ नवा नहीं है, लेकिन फिर भी खोल रहा होता है। तो नॉर्मल इंसान ये काम कर रहा है। तो अगर आपका यूट्यूब चैनल, यानी अगर आपके किसी के साथ कनेक्शन अच्छा हो, यानी आप ऐसे चैनल को देखते हैं या ऐसी न्यूज़ को देखते हैं, न्यूज़ तो बहरहाल नेगेटिव ही आती है, लेकिन ऐसे चैनल को देख रहे हो जो आपको पॉजिटिव बातें या फिर कुछ
सीखने को सिखाने को दे रहे हैं तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा कोई मनफी या घरेलू लड़ाइयाँ और इसमें और वो वाले चैनल देख रहे हैं तो अनकरीब आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वो चली जाएगी, आप नेगेटिव में आ जाएंगे और फिर मोटिवेशन फिर ढूंढने से भी मिलती नहीं है। तो एक तो यही मेरा सोचना है कि भाई पॉजिटिव लोगों के साथ रहा जाए और कंपनी अच्छी रखी जाए अपनी। अगर किधर जाकर आपका नेगेटिव सोच आ रही है या आपको लग रहा है कि ये मेरे को डिसमोटिवेट कर रहा है या ये मेरे को गिराने की कोशिश कर रहा है तो आप उस जगह में जाना छोड़ दें, उन लोगों से बातचीत थोड़ी सी कम कर दें, उनमें उठना बैठना कम कर दें और फिर ऐसे लोगों से जुड़ जाए जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ही ना सोहबत का असर होता है, जिनमें आपका उठना बैठना उनकी आदतें आपके अंदर आने लग जाती है। तो बस कोशिश करनी चाहिए कि दो मुझको समझ में आया है कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आप अच्छे लोगों में पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना होगा तो इंशाल्लाह आप खुद ही मोटिवेट रहेंगे। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।